कालू कौवा भोजन की तलाश में मारे मारे फिर रहा था। सर्दियों का मौसम आते ही भोजन तो जैसे गायब हो जाता है। क्या करूं, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कालू कौवा फिर से उड़ता है, मगर वो तेज हवा और ठंड की वजह से ज्यादा उड़ नहीं पाता और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। क्या करूं, जंगल में तो कोई पक्षी मेरी मदद भी नहीं करेगा। सबके साथ तो मेरी लड़ाई है। लगता है मैं यूं ही ठंड में मर जाऊंगा। कालू कौवा उदास मन के साथ मुंह लटकाए बैठा हुआ था। तेज हवा चल रही थी। कालू कौवे की नजर अचानक एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ में एक खोखर थी। कालू कौवा वो खोखर देखकर खुश हो जाता है। मुझे मिल गया, मुझे घर मिल गया। कालू कौवा जल्दी से उस खोखर में चला जाता है और उसे पत्तों से ढांप लेता है। यहाँ तो घर से भी ज्यादा आराम है। मैं बच गया, मैं बच गया। तोता वहां से उड़ता हुआ जा रहा था। वो पेड़ से आती हुई आवाज सुनकर डर जाता है। क्या पेड़ बोला? बाप रे बाप, भागो यहाँ से। कालू कौवा तोते को डरता हुआ देखकर हंस रहा था। जादुई पेड़, अब मजा आएगा मुझे इन पक्षियों को उल्लू बनाने का। फिर तो जब भी कोई पक्षी उस पेड़ के पास से गुजरता तो कालू कौवा तरह तरह की आवाजें निकालने लगता। मैं जादुई पेड़ हूँ, मेरी सेवा करो और अपनी इच्छा पूरी करवाओ। आओ आओ, तरह तरह के भोजन लाओ और अपनी इच्छा पूरी करवाओ। बुलबुल उस पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़, क्या ये सच में जादुई पेड़ है? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। जो पक्षी भी मेरी सेवा करेगा मुझे तरह तरह के भोजन ला कर देगा। उसकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में पेड़ जी? मैं आपको अभी भोजन ला कर देती हूँ। मेरी एक इच्छा ज़रूर पूरी करना। क्या इच्छा है तेरी? पेड़ जी, मेरी इच्छा है मैं भी बाकी पक्षियों की तरह स्मार्ट हो जाऊँ। सब पक्षी मुझे मोटो मोटो कहकर छेड़ते रहते हैं। कालू कौवा हंसने लगता है। मोटी को मोटी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पेड़ जी, आपने कुछ कहा? हाँ, तुम पूरा 1 महीना अपना भोजन लाकर मुझे दोगी और खुद सब्जियों के पत्ते खाओगी। जी पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। बुलबुल खुशी खुशी वहां से चली जाती है। फिर बुलबुल हर रोज अपना भोजन उस पेड़ को दे जाती और खुद घर जाकर पत्ते खाकर गुजारा करती। वक्त गुजरता गया। समय के साथ साथ बुलबुल स्मार्ट होने लगी। वो पेड़ तो सच में जादुई है। उसने जादू कर दिया। मेरी स्मार्ट होने की इच्छा पूरी कर दी पेड़ ने। कालू कौवा बुलबुल के पास आता है। बुलबुल बहन, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। ये सब कैसे हुआ, कुछ मुझे भी बताओ। वो जादुई, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चल भाग यहाँ से, तुमसे मैं बात नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तुम उस जादुई पेड़ के बारे में मुझे नहीं बताना चाहती? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। ऐसे हंसते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है और उस पेड़ में जाकर छुप जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पेड़ मशहूर हो जाता है और कालू कौवा सब पक्षियों को लूटता रहता। पेड़ जी, कितने दिनों से मैं आपको भोजन देकर जा रहा हूँ। सोने के कंगन तक दे दिए। अब तो मेरी इच्छा पूरी कर दें। हो जाएगी, हो जाएगी। कबूतर वहां से चला जाता है। ये सारे पक्षी तो जैसे पागल हो गए हैं। एक पेड़ भला भोजन और सोने का क्या करेगा? ये कैसा जादुई पेड़ है जो देने की बजाय लिए ही जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया उस पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। पक्षी बारी बारी आते हैं और भोजन रखकर चले जाते हैं। जब सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं तो कालू कौवा चुपके से पेड़ से बाहर निकलता है और सारा भोजन उठाकर पेड़ की खोखर में चला जाता है। रानू चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये क्या? ये तो कालू कौवा है। मतलब कालू कौवा फिर से सबको उल्लू बना रहा है। एक बुलबुल स्मार्ट क्या हुई, सबने उसे जादू मान लिया। कितने बेवकूफ़ हैं ये पक्षी भी।
मुझे ये सच सबको बताना होगा और साथ ही साथ चील रानी को भी इस सब की खबर देनी होगी। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और रानी चील के पास जाती है। चील रानी, उसने हम सबको हमेशा परेशान किया और जब आपने उसे माफ़ करके जंगल से निकल जाने का कहा तो वो जाकर उस पेड़ की खोखर में छुप गया और पक्षियों से भोजन लेकर खाने लगा और बहुत से पक्षियों ने तो उसे सोना तक दे दिया। जितना वो कालू कौवा चालाक है, उससे कहीं ज्यादा हमारे जंगल के पक्षी बेवकूफ़ हैं। तुम सब पक्षियों को वहाँ इकट्ठा करो, हम आज ही उस कालू कौवे का बंदोबस्त करें। जी चील रानी, आपका आदेश सर आंखों पर। रानो चिड़िया जंगल जाती है और घर घर जाकर सब पक्षियों को बुला कर लाती है। कालू कौवा भी ये सब सुन रहा था। शेरानो, अब क्या करने वाली है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझे मरवा देगी। रानी चील अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है। सिपाहियों, इस पेड़ को काट दो। चील रानी मर गया? बाप रे, इस पेड़ के साथ साथ अब मैं भी कटूंगा। क्या करूं? बाहर जाऊं तो मौत, अंदर रहूं तो मौत। सोच कालू, सोच, कुछ सोच। कालू कौवा जल्दी से पेड़ से बाहर आ जाता है। वो चील रानी, मैं इस पेड़ पर गिर गया था। चुप चुप हो जाओ, अब और झूठ नहीं चलेगा तुम्हारा। इतना बड़ा धोखा, मेरे सोने के कंगन, मेरी पत्नी का सोने का हार। काले कौवे, अभी के अभी सब वापस ला कर दो। कालू कौवा खोखर में जाता है और सारी चीजें लाकर वापस दे देता है। मुझे माफ कर दे चील रानी, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। सिपाहियों, ले जाओ इस काले कौवे को, अब माफी नहीं, अब मिलेगी सजा। चील रानी के सिपाही कालू कौवे को रस्सियों से बांधकर ले जाते हैं। अगर ये झूठ था तो मैं स्मार्ट कैसे होगी? बुलबुल बहन, आपने अपना खाना कम किया और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाई, जिस वजह से आप स्मार्ट हो गई। ये कोई जादू नहीं था। और दोस्तों, आप सब भी थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर लेते। फिर सब पक्षी अपनी अपनी चीज़ें उठाकर वापस अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया ने मकई की फसल लगाई हुई थी। रानो चिड़िया की मकई की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल गया। क्या खूब फसल हुई है मेरी, देखकर दिल खुश हो जाता है। रानो चिड़िया कुछ मकई के भुट्टे तोड़ती है और अपनी टोकरी में रखती है। इतने भुट्टे काफ़ी हैं। रानो चिड़िया मकई के भुट्टे लेकर अपने घर की तरफ आती है। रानो चिड़िया के घर के बाहर एक छोटा पक्षी बैठा हुआ था, जो रानो चिड़िया के ताज़ा ताज़ा भुट्टों की तरफ देख रहा था। प्यारे पक्षी, क्या आप भूखे हो? ये लो, ये एक भुट्टा आप ले जाओ। वो छोटा पक्षी मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, क्यों ना इस साल हम भुट्टे मंडी बेचने की बजाय इनका अपने ही जंगल में ठेला लगाएं। मम्मा, आपको पता है हमारे स्कूल के पास एक पक्षी भुट्टे बेचता था। वो एक भुट्टा 50 रुपए में देता था। हाँ गुड़िया बेटी, आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है। वैसे भी शहर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, हम ऐसा ही करेंगे। चले मम्मा, मैं आपके साथ ठेला सेट करवा। स्कूल का काम कर लिया क्या? जी मम्मा, स्कूल का काम मैंने सुबह ही कर लिया था। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया बड़े पेड़ के पास जाती हैं। मम्मा, अगर हम यहाँ ठेला लगाएं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सभी पक्षी यहीं से होकर आगे जाते हैं। मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। कुछ ही वक्त में वो दोनों माँ बेटी एक खूबसूरत थैला बना लेती हैं। गुड़िया बेटी, मैं तो थक गई हूँ और प्यास भी बहुत लगी है मुझे। मम्मा, आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर। गुड़िया अपने घर जाती है और वहाँ से मटका उठाती है। फिर गुड़िया नदी पर जाती है और नदी से पानी भरती है। वहाँ गुड़िया की सहेली मीना आ जाती है। गुड़िया, क्या करती फिर रही हो आज तुम? मीना,
हमने भुट्टे का ठेला लगाया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी भुट्टा खाने ज़रूर आऊँगी। ऐसे कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। गुड़िया भी पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। ये ले मम्मा, पानी पी ले। रानू चिड़िया पानी पीती है और फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर वापस जाती हैं। अगले दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आपने कुछ सुना है? क्या गौरी, क्या हुआ है? रानू चिड़िया ने भुट्टे का कारोबार शुरू कर लिया है। क्यों ना हम भी भुट्टे बेचना शुरू कर दें? शुरू तो कर दे, मगर हमारे पास भुट्टे आएंगे कहाँ से? उसकी तो अपनी फसल है। कालू जी, रानू की और हमारी फसल में आखिर क्या फर्क है? जो उसका है वो हमारा ही तो है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। गौरी, तुम क्या कहना चाह रही हो? गौरी कौवी कालू कौवे के कान में कुछ कहती है। वाह, ऐसे तो हमें मुफ्त में डबल डबल मुनाफा होगा। हम ये काम आज रात से ही शुरू कर देंगे। रानू चिड़िया अपने खेत से मकई के ताज़े ताज़े भुट्टे तोड़ती है और अपने ठेले पर चली जाती है। गुड़िया बेटी, जाओ और जाकर तोते अंकल से कुछ लीमू लेकर आओ। भुट्टे पर लीमू लगाने से इसका मज़ा और भी बढ़ जाएगा। गुड़िया तोते अंकल के घर जाती है। तोते अंकल, मम्मा कह रही है अगर लीमू है तो दे दे। नहीं गुड़िया बेटी, मेरे पास तो लीमू नहीं है। झरने के पास लीमू का पेड़ है, उस पर काफी सारे लीमू लगे हुए हैं, तो वहां से लीमू ले आओ। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और झरने की तरफ जाती है। गुड़िया लीमू के पेड़ तक पहुंच जाती है। उस पेड़ पर बहुत सारे लीमू लगे हुए थे। गुड़िया टोकरी भर के लीमू की तोड़ लेती है और अपनी मम्मा के पास वापस आ जाती है। भुट्टा ले लो, मज़ेदार भुट्टा। भुट्टा ले लो, मज़ेदार भुट्टा। कुछ ही देर में रानू चिड़िया के पास पक्षियों की लाइन लग जाती है। तोता भी वहाँ आता है। वाह रानू बहन, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे जल्दी से एक गरम गरम भुट्टा दे दे। गुड़िया भी लीमू लेकर वहाँ आ जाती है। इस तरह रानू चिड़िया का काम खूब चल पड़ता है। शाम तक रानू चिड़िया के सारे भुट्टे खत्म हो जाते हैं। रात को कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया के खेत में जाते हैं और भुट्टे चोरी करने लगते हैं। टोकरियां भरकर वो दोनों पति पत्नी जल्दी से वापस उड़ते हैं। सुबह हो जाती है। जब रानू चिड़िया अपने खेत में आती है तो वो देखकर परेशान हो जाती है। ना जाने कौन हमारे भुट्टे चोरी करके ले गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो सारी मेहनत चोरों की नज़र हो जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। गुड़िया बेटी, जाओ और घर से एक रस्सी लेकर आओ। गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और घर से एक रस्सी उठाती है और रस्सी लेकर वापस आती है। मम्मा, आप इस रस्सी का क्या करेंगी? गुड़िया बेटी, इस रस्सी से हम चोर को पकड़ेंगे। रानू चिड़िया खेत के चारों तरफ वो बारीक रस्सी लगा देती है। जब मम्मा चिड़िया अपने ठेले पर जाती है तो वहाँ कौवों का ठेला देखकर हैरान रह जाती है। अम्मा, इन कौवों के पास भुट्टे कहाँ से आए? गुड़िया बेटी, हो सकता है वो शहर से खरीद कर लाए हों। लेकिन मम्मा, मुझे तो लगता है ये हमारे भुट्टे ही हैं। गुड़िया बेटी, ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। चिड़िया, मुझे एक भुट्टा दे दो और 3 भुट्टे पैक कर दो। रानू चिड़िया बुलबुल को भुट्टा देती है। बुलबुल वो भुट्टा मज़े मज़े से खाने लगती है। रात हो जाती है। कालू जी, चले जल्दी जल्दी भुट्टे ले आए। मुझे तो फ्री में कमाने का बहुत मज़ा आ रहा है। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा पिछली रात की तरह टोकरियाँ उठाते हैं और रानू चिड़िया के खेत की तरफ निकल जाते हैं। तोता उन्हें जाते हुए देख लेता है। ये काले कौवे इतनी रात को टोकरियां लेकर कहाँ जा रहे हैं? तोता उनका पीछा करता है। जैसे ही कौवे खेत में जाते हैं तो रानू चिड़िया के घर में लगी घंटी जोर जोर से हिलने लगती है। रानू चिड़िया और गुड़िया लाठी उठाकर वहाँ आ जाती हैं। मम्मा, चोर कौवे हैं, मैंने कहा था ना। तोता भी वहाँ आ जाता है। मारो मारो इन चोरों को। फिर वो सब मिलकर कौवों की खूब धुलाई करते हैं। रानू बहन, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। हमें जाने दो, हम आइंदा कभी भी तुम्हारे खेत की तरफ नहीं आएंगे। प्लीज हमें
माफ कर दो। रानू चिड़िया, गुड़िया और तोता कौवों की खूब धुलाई करती हैं। आखिर वो कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लो और कर लो भुट्टे चोरी, हाय मेरा पंख। अगर मैंने कह ही दिया था तो आप मना कर देते, गलती आपकी ही है। दोनों कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कौवों को चोरी की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।